हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो CSIR नेट JRF की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी जून 2015 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये दिसंबर 2015 में आया था। क्या इसमें गिवन था कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 इज। तो x की वैल्यू हमें बतानी है और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो नंबर 2 है हमारी, उसमें हम इसको ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। इसका जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि x जो था हमारा वो आया था sin 2t प्लस n पाई। तो यहाँ पे n को हमने कंसीडर किया था 0, 2, 4, 6, जबकि जो n की पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमने 0, 2, 4, 6 ही सिर्फ कंसीडर करी थी। अगर हम 1, 3, 5 और अदर वैल्यू कंसीडर करते हैं तो sin 2t प्लस पाई या 3 पाई या जो भी होगा 5 पाई, तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, x इज इक्वल टू माइनस साइन 2t। और जो ऑप्शंस हैं हमारे उनमें प्लस साइन 2t गिवन है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये वैल्यूज कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। वीडियो नंबर 2 से C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी दिसंबर 2015 में पूछा गया था। इसमें क्या गिवन था, द हर्माइट पोलिनोमियल, जिसको हम HNX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और जो जनरेटिंग फंक्शन है हर्माइट पोलिनोमियल के कोरस्पॉन्ड वो क्या है GTX, और उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो वो इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ऑप्शन को अगर आप देखो तो हमें क्या क्या गिवन है ऑप्शन में कि g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो सभी ऑप्शंस में यही गिवन है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देन हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो g का पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और x के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हर्माइट पोलिनोमियल का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एंड t रेज टू पावर n, ये दोनों एज इट इज़। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव अगर हम निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, hn डबल x डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू t रेज टू पावर n। और अगर g का पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HNX एज इट इज़ डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल सेम है, और t रेज टू पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू में t रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन A की अगर हम बात करें तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम पुट करेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HN डबल डैश x डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू t रेज टू पावर n माइनस 2x, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा HN डैश x t रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस क्या है 2 इंटू में t, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HNX डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1। तो हम चेक करते हैं कि ये 0 के इक्वल आ रहा है क्या। अगर 0 के इक्वल आता है तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम अदर ऑप्शन चेक करेंगे। ये इक्वेशन बनाने का हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम n फैक्टोरियल और t रेज टू पावर n पूरे के पूरे टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या वैल्यू हमें मिलती है। और अगर समेशन भी हम बाहर ले लें तो HN डबल डैश x को हम क्या लिखेंगे, HN का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हम लिखेंगे माइनस 2x इंटू HN का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या x प्लस
2n इंटू में t, और t इधर जाएगा तो क्या बचेगा, t रेज टू पावर n होगा, तो t रेज टू पावर n हमने बाहर लिया है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्लस 2n hn(x) इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये सेटिस्फाई हो रही है, वो किसके इक्वल आ रही है, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के। तो जो ऑप्शन ए है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2016 में आया था। इसमें क्या गिवन था, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, इन एडिशन टू ग्रेविटी द बॉल एक्सपीरियंस ए डैम्पिंग फोर्स। और वो डैम्पिंग फोर्स हमें क्या गिवन है, माइनस गामा वी, जहाँ पे जो v है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बॉल की, और गामा क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो हमें गिवन क्या है कि जो बॉल का मास है वो 10 किलोग्राम है, और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 10 किलोग्राम पर सेकेंड, और ग्रेविटी की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम हमें बताना है, हमें क्या बताना है, x ऑफ t बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये हमें क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, तो हम इसको यहीं पे कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमें v गिवन है, तो बॉल को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने क्या मान लिया कि वो कितनी वेलोसिटी है उसकी v, क्योंकि हमें गिवन है कि v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो डैम्पिंग फोर्स है वो कितना है, माइनस गामा v, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हमें गिवन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में गामा v होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg। और बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, उसको हम लिखेंगे dv/dt से, और वो किसके इक्वल होगा, mg माइनस गामा v, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो कितना है, mg, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, गामा v। तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से dv/dt को हम देखें तो dv/dt किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस अगर इस टर्म को हम इधर लेके आते हैं तो गामा/m इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा, g। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि v वाली टर्म को छोड़ के जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा e रेज टू पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो गामा/m इंटू में किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। तो t के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, e रेज टू पावर गामा/m इंटू में t। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q क्या है हमारा g इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर गामा/m इंटू में t, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, v इंटू में e रेज टू पावर गामा/m इंटू टी इज इक्वल टू g e रेज टू पावर गामा/m इंटू में t, और इसका क्या हो जाएगा, नीचे आएगा गामा/m, तो हम क्या लिख देंगे, m/गामा प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की वो 0 थी। तो हम क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 v की क्या वैल्यू है, 0। तो ये कंडीशन हम पुट करते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t की वैल्यू हम पुट करें तो v की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस साइड में तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो mg/गामा प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, c इज इक्वल टू माइनस mg/गामा, ठीक है। तो v ऑफ t हम कैसे लिखेंगे, v इंटू ई रेज टू पावर गामा/m इंटू टी इज इक्वल टू mg/गामा इंटू ई रेज टू पावर गामा/m इंटू टी माइनस
सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे mg अपॉन गामा। तो अगर e रेज़ टू पावर गामा अपॉन टी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, v इज़ इक्वल टू mg अपॉन गामा माइनस mg अपॉन गामा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस गामा अपॉन m इंटू में t। ये वैल्यू हमें मिलेगी और वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, x ऑफ t की। ठीक है, तो v को हम क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt लिख देंगे। तो dx, और अगर हम इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, dx कोफिशिएंट अगर हम सेपरेट वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ऐसे हम लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x ऑफ t की वैल्यू मिलेगी। और mg माइनस mg अपॉन गामा अगर पूरे में से हम कॉमन ले लें तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस गामा अपॉन m इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, mg अपॉन गामा इंटू 1 का क्या होगा t माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस गामा अपॉन m इंटू टी, और इसका क्या हो जाएगा m अपॉन गामा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट c, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जब t इज़ इक्वल टू 0 था उस टाइम पे हमने बॉल को ड्रॉप किया था टॉप ऑफ द हाइट, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड था वो भी क्या था हमारा, 0 था। तो एट t इज़ इक्वल टू 0 x क्या है 0, ये कंडीशन हम लगाते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x क्या हो गया, 0 हो गया, इज़ इक्वल टू mg अपॉन गामा, और t क्या है 0 प्लस इंटू m अपॉन गामा है तो m स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर क्या है 0, तो कितना होगा 1 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, c इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर g अपॉन गामा स्क्वायर। और m और गामा और g की वैल्यू अगर हम पुट करें तो m और गामा की वैल्यू हमारी सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो c की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो x में हम पुट करते हैं, x ऑफ t की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, mg अपॉन गामा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा 10 इंटू में t प्लस, यहाँ पे m और गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 10 से 10, और यहाँ पे क्या मिलेगा e रेज़ टू पावर माइनस t, और c की वैल्यू कितनी है -10, तो अगर 10 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ऑप्शन अगर आप देखो तो 10 इंटू में t -1 प्लस ई रेज़ टू पावर -t, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फंक्शन y ऑफ x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ़ y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू बतानी है y ऑफ 2 की। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो नंबर 3 में हम इसको सोल्व कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको डाउट लगता है तो। वैसे जो इक्वेशन हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2 पे y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट t इज़ इक्वल टू 0 पे x की क्या वैल्यू है 0, एंड एट t इज़ इक्वल टू 1 पे x की क्या वैल्यू है 1। तो एट t इज़ इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी आती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो लीनियर नहीं है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2। तो हम ट्राई करेंगे इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन की, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में x आ जाएगा, क्योंकि x से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0। तो इससे मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, जहाँ पे भी आपको डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की पावर 2 दिखे तो हम उसको ट्राई करते हैं इस फॉर्म में लिखने का, d अपॉन डी एक्स इंटू इधर कोई फंक्शन होगा और डी एक्स अपॉन डी टी हम लिखेंगे
और dx अपॉन dt। तो इस फॉर्म में लिखने का हम ट्राई करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखें, अगर x लिखें तो x हमारा बाहर हो जाएगा और dx बाई dt का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आएगा, प्लस x के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, dx अपॉन dt, और ये टर्म एज इट इज़, तो पावर कितनी मिलेगी 2, और ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस x अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो x dx अपॉन dt को अगर हम v माने तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर इस टर्म को हम फंक्शन कंसीडर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt माइनस v इज इक्वल टू 0। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू v हम लिख लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम dv बाई dt को v लिखते हैं तो वेरिएबल्स भी इसके सेपरेट हो रहे हैं, तो dv अपॉन v हम लिखेंगे इज इक्वल टू dt और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलती है, ln v इज इक्वल टू t प्लस, अगर हम कांस्टेंट भी ln में कंसीडर करें तो क्या आएगा, ln c। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर कांस्टेंट हम इस साइड में लेके आए तो हम क्या लिखेंगे, ln v बाई c इज इक्वल टू t, और अगर एंटी लॉग लें बोथ साइड तो v बाई c की वैल्यू क्या आ रही है, e रेज टू पावर t, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू में e रेज टू पावर t, ठीक है। अब कंडीशन हम लगाते हैं, तो कंडीशन हमें v की वैल्यू हम अगेन पुट कर देंगे, क्या है, x इंटू में dx बाई dt, और वो किसके इक्वल हमें गिवन है, c इंटू में e रेज टू पावर t के, ठीक है। तो कंडीशन क्योंकि हमें x में गिवन है तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x इंटू में dx इज इक्वल टू c e रेज टू पावर t इंटू में dt, और बोथ साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू हमें क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c एज इट इज़, e रेज टू पावर t का क्या होगा, e रेज टू पावर t ही होगा, प्लस कोई अनदर कॉन्स्टेंट हमारा आ जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया c1 का, ठीक है। तो अभी कंडीशन हम लगाते हैं, और क्या हमें गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे x की क्या वैल्यू है, 0। तो इधर क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 और t की जगह पे 0 रखते हैं, तो c प्लस c1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो c1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे c1 की वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ c। और दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 1 पे x की क्या वैल्यू है, 1। तो दूसरी कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, टी की वैल्यू कितनी है, 1, तो c इंटू में e माइनस c। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या आती है, c अगर हम बाहर लें तो क्या आएगा, e माइनस 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 तो है ही इधर, और e माइनस 1 भी इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 e माइनस 1। तो c की वैल्यू ये आ गई। अब c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ई माइनस 1, और e रेज टू पावर कितना है, t, माइनस c की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू ई माइनस 1। तो हमें वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, एट t इज इक्वल टू 2 पे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 2 ई माइनस 1 हम कॉमन लेंगे, तो वैल्यू क्या आ रही है, t की जगह पे हम रख रहे हैं 2, तो क्या आ रहा है, ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ई स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ई माइनस 1 इंटू ई प्लस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ई माइनस 1 से ई माइनस 1 कैंसिल होगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ई प्लस 1। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जून 2018 में आया था, उसमें क्या गिवन था, इन द फंक्शन पी एन एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर ऑफ रियल वेरिएबल एक्स, जहाँ पे जो पी एन एक्स है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन। तो हमें क्या बताना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमा दैट द फंक्शन कैन हैव। एक्सट्रीमा से क्या मतलब है कि मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ये फंक्शन जो है वो कितने रख सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है, मान लो हम इसको मान लेते हैं y क्या है, पी एन एक्स इंटू में ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं और उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो वहाँ से हम किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो जितनी x की वैल्यूज आएंगी उतने क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमाज होंगे, मतलब मैक्सिमा भी हो सकते हैं और मिनिमा भी हो सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें इस फंक्शन का तो क्या होगा, पी एन एक्स, और इसका अगर पी एन एक्स को हम एज इट इज़ कंसिडर कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म का क्या होगा, डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, माइनस 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका क्या होगा, डेरिवेटिव पी एन डैश एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और किसके इक्वल हम रखेंगे, 0 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो हम कैसे लिखेंगे, पी एन एक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू में माइनस 2x प्लस पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है ये तो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल है n डिग्री का। तो जो x की मैक्सिमम पावर है इसमें वो कितनी है, n, और एक पावर क्या है यहाँ पे है x की। तो जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है इस फंक्शन में, n+1 है। ठीक है, तो अगर n+1 डिग्री में एक इक्वेशन है हमारे पास x की, तो वहाँ से कितनी x की वैल्यूज निकलेंगी, n+1 वैल्यूज हमारी निकलेंगी। तो n+1 x वैल्यूज हमें मिलेंगी जिन पे क्या होगा, x मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो n+1 वैल्यूज हमारी आई हैं उन सभी पॉइंट्स पे हमें क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमा मिल रहा है। मैक्सिमम केस में वही कंसीडर हम करके चलेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमा ए फंक्शन कैन हैव, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2018 में आया था, उसमें गिवन था कि द पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, जो ये हमें गिवन है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे हम लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन सी एन पी एन। तो वैल्यू हमें बतानी है सी नोट की कितनी आएगी, जो कोफिशिएंट होगा पी नोट का उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पी नोट एक्स हमें क्या गिवन है, 1। इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स को हम लिख रहे हैं सी एन पी एन की फॉर्म में। तो सी नोट पी नोट प्लस C1 P1 प्लस C2 P2 इस फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि जो P2x है हमारा उसमें कितना है, x की पावर 2 है, और जो फंक्शन है हमारा उसमें भी x स्क्वायर तक की ही टर्म्स हैं, तो P2 तक हम इस फंक्शन को लिखेंगे। तो fx हमें क्या गिवन है, 1 + 5x + 3x स्क्वायर, और उसको हम कैसे लिखते हैं, C2 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो P2x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/2 × 3x स्क्वायर - 1 प्लस C1 × P1x की वैल्यू कितनी है, x, प्लस C0 × P0x की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब कंपेयर करते हैं हम कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें x स्क्वायर का तो वो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी है, तो 1 = किसके होगा, C2/2 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। C1 की वैल्यू अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट कितना है, C1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब C0 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से भी हमें एक कांस्टेंट मिल रहा है और यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म मिल रही है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, तो वो किसके इक्वल होगी, C2/2, और ये कितना होगा, माइनस में
प्लस C0। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, क्या है 2, तो 2 हम रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ से C0 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, अगर -1 इस साइड जाएगा तो C0 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो C ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2018 में आया था। इसमें क्या गिवन था, इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A एंड B द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, और जो कोफिशिएंट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर कितनी दिख रही है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल दिख रही है। यहाँ पे पावर 2 है और डेरिवेटिव भी कितना है 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी 1 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कोसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और कोसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं, उनके लिए हम पुट करते हैं x = e⁻z। तो जो z की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ln x आ जाएगी। तो z का डेरिवेटिव हम देखते हैं dz/dx, अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो अब dy/dx को हम क्या लिखेंगे, dy/dz इंटू में dz/dx। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/x इंटू में dy/dz। तो dy/dz को, तो x अगर हम इधर लेके आए तो x dy/dx को हम क्या लिखेंगे 1 dy/dz हम लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें x dy/dx गिवन होगा तो हम क्या लिख देंगे dy/dz, और d का जो z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसको हम लिखते हैं कैपिटल D से, और उसको हम क्या लिखेंगे d इंटू में y। तो d क्या बता रहा है यहाँ पे d/dz। ठीक है, तो ऐसे ही जो x² इंटू dy/dx d²y/dx² होगा उसको हम क्या लिखेंगे d इंटू में d-1 इंटू y, जहाँ पे d हमारा क्या है d/dz। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं d इंटू में d-1 इंटू y प्लस 5 तो है ही हमारा इंटू में d इंटू y प्लस 3y = 0। तो d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा d²z/d किसके रेस्पेक्ट में d²y/dz²। ठीक है, माइनस d होगा तो क्या होगा dy/dz, y के साथ हम निकाल रहे हैं ना, प्लस 5 dy/dz प्लस 3y = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिल रही है d²y/dz² प्लस 4 dy/dz, ये अगर हम टर्म कंबाइन करके लिख रहे हैं, प्लस 3y = 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो ये हमें कौन सी इक्वेशन दिख रही है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी m² प्लस 4m प्लस 3 = 0। यहाँ से m की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, और m की क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं, m = -3 एंड -1। यहाँ से अगर हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो जो रूट्स हैं हमारे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा, y = c1e⁻−3z, क्योंकि जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा क्या है z है, प्लस c2 × e⁻−z। और हमने क्या कंसीडर किया था, x को हमने कंसीडर किया था e⁻z। तो जहाँ पे भी हमारा e⁻z है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो x की टर्म्स में अगर हम लिखें तो क्या हम लिखेंगे, हमें क्या गिवन है कि हमें इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या बताना है, a और b की टर्म्स में हमें बताना है। तो अगर ऑप्शन से आप कंपेयर करते हो तो हम क्या लिखते हैं, a इंटू में c2 को अगर हम a मानते हैं तो e⁻−z क्या हो जाएगा
1/x हो जाएगा, प्लस b इंटू में e⁻³ क्या होगा 1/x³ हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 1 पे y की क्या वैल्यू है 0। तो सॉल्यूशन हमें बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखो तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की दिख रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 4 मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, y यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी वो लीनियर फॉर्म की हो सकती है, और लीनियर फॉर्म की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं। तो हम इस x से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो dy/dx प्लस 1 + x डिवाइडेड बाई x इंटू में y इज इक्वल टू क्या होगा e⁻⁻x डिवाइडेड बाई x, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को आप देखो तो ये लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं, p(x) बोलते हैं, और ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, q(x) बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e⁻p(x) इंटू में dx। तो क्या आ जाएगा e⁻1 + x डिवाइडेड बाई x इंटू में dx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, e⁻1/x + 1 इसका इंटीग्रेशन इंटू में dx, ठीक है। तो e⁻1/x का क्या होता है, ln x होता है, और 1 का क्या होता है x, तो इंटू में e⁻x ये आ जाएगा। तो e से ये ln कैंसिल होगा, तो x इंटू में e⁻x ये हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इंटू e⁻x इज इक्वल टू q(x) हमारा क्या है e⁻⁻x डिवाइडेड बाई x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू में e⁻x, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से x कैंसिल होगा, और e⁻⁻x से ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो y इंटू में x इंटू e⁻x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x + c। तो कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो x इज इक्वल टू 1 पे y की क्या वैल्यू है 0, x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस c। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -1। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1 हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्या हम लिखेंगे x - 1, x डिवाइड में जाएगा और e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻−x। तो जो आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जून 2020 वाला एग्जाम था जो नवंबर में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे y की क्या वैल्यू है 0, एंड एट x इज इक्वल टू 0 पे y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी है -1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें बताना है। तो जहाँ पे भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया हो तो ऑप्शन में हमें क्या गिवन होगा, सॉल्यूशन गिवन होगा। y(x) की वैल्यू हमें ऑप्शन में गिवन होंगी, और हमें पता है कि जो y(x) है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर y(x) ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे हमेशा कि अगर हमसे सॉल्यूशन पूछा गया है तो ऑप्शन से हम लेके चलेंगे और इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो जिस ऑप्शन के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वो ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लगता है इक्वेशन देख के कि उसको सोल्व कर पाना आपके लिए आसान है, तो उस केस में आप क्या करो, उस इक्वेशन को सोल्व कर लो और आंसर टिक कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किस टाइप का सब्सटीट्यूशन हम करें ताकि इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम कंसीडर करके चलें तो y(x) हमें क्या गिवन है -ln x² / 2 + x + 1।
तो हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा इस केस में, -1/x² + x + 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x + 1, ये आ जाएगा। यहाँ से x² का क्या होगा 2x, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब dy/dx का एक बार डेरिवेटिव और हम लेते हैं, तो d²y/dx² हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो नीचे वाली टर्म है हमारी उसका क्या होगा स्क्वायर, x² + x + 1 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या होगी एज इट इज़ x² + x + 1, ये एज इट इज़, माइनस साइन हमारा है ही, और x + 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, माइनस साइन है, माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² x + 1 एज इट इज, और इसका क्या होगा x + 1 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करो तो d²y/dx² की वैल्यू क्या आ रही है, -x² - x - 1, और उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है +x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई क्या है x² + x + 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, x² आएगा प्लस x, और -1 से +1 कैंसिल, ये वैल्यू हमें मिलेगी डिवाइडेड बाई क्या है x² + x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इक्वेशन में हम पुट करते हैं वैल्यूज और देखते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो dy/dx का होल स्क्वायर हम पुट करेंगे, क्या आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो ओपन अगर हम करते हैं इसका होल स्क्वायर तो क्या आता है x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा x² + x + 1, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और -1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन है ही हमारा, और d²y/dx² की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो अगर एलसीएम अगर हम लें सेम है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² + x, और वो किसके इक्वल होना चाहिए e⁻y के। तो e⁻y की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी हमारी, e⁻y हमारा क्या आता है e⁻−ln x² + x + 1, और माइनस कहाँ जाएगा पावर में, और e से ln कैंसिल होगा तो क्या वैल्यू हमारी मिलती है 1/x² + x + 1, ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए इसको सोल्व करने पे। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है x² सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से तो क्या बचेगा x² प्लस यहाँ पे क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया था माइनस साइन था और ये टर्म थी तो माइनस इनसाइड जाएगा तो क्या बचेगा +x + 1 डिवाइडेड बाई क्या है x² + x + 1 और इसका होल स्क्वायर। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है और ये किसके इक्वल है e⁻y के। तो जो इक्वेशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। तो जो अदर ऑप्शन होंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ ए वाला इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आई थिंक CSIR नेट JRF के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।